से कश्मीर में चला हूँ। और तो उस वक्त मैंने एक किताब लिखा है, 2 मिनट में लोगों का पैसा जीतना है। ऐसा कहते हैं अब रेड्डी, गणेश रेड्डी रेड्डी बट महाराष्ट्र रेड्डी, अब रेड्डी बट महाराष्ट्र रेड्डी। मुझे 2 ही बातें पसंद है, एक बोलते ढोल ताशा और दूसरी इंडियन भाषा। और जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला ना, तो सबसे मिला था, तो सब कार्यकर्ता ने एक ही कहा कि हमें सिर्फ 2 मिनट में लोगों का दिल जीतने के लिए गाइडेंस कीजिए। तो इसी के लिए मैंने किताब किया। और देखिए पहले के ज़माने में सर, हाँ जी, सुन रहा हूँ। पहले के ज़माने में नेपोलियन ने और सिकंदर ने दुनिया जीती थी सैनिकों के आधार पे और शस्त्रों के सामर्थ्य पे। अगर हमें आज की दुनिया जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, जिसके कोई फायदा नहीं है, या अपने रूम में ₹1 की छप्पी लगाया तो चलेगा नहीं, कब लीड लगे और कब सीटी लगे मालूम नहीं है। तो हमें दुनिया जीतना है तो सबसे पहले इंसान को जीतना पड़ेगा। इंसान को जीतना है तो इंसान का दिल जीतना पड़ेगा। इंसान का दिल अगर हमें जीतना है तो हमारे पास प्रभावी विचार चाहिए, प्रभावी सूचना चाहिए, प्रभावी तरीका चाहिए, प्रभावी शर्मशाही चाहिए और प्रभावी पोजिशन चाहिए। तो ये हम आसानी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। जैसे राहुल जी का दिल जीतने के लिए मुझे सिर्फ 45 सेकंड लगे, पूरे 45 सेकंड। और वैसे का एक सीन मालूम है आपको, जो भरी बरसात में राहुल जी ने बारिश में भाषण दिया था। तो उस वक्त जैसे वो स्टेज पे गए तो उन्होंने बोला, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रोपाल इतना बोला कि कंटिन्यू बारिश चालू हो गई, बरसात हो गई। तो राहुल जी ने एक बार बारिश की तरफ देखा, एक बार हमारे कार्यकर्ता की तरफ देखा, हम वो चेयर लेके खड़े रहे और एक बार स्टेज किया और मीडिया को देखा और कंटिन्यू 20 या 25 मिनट उनको भाषण किया। जैसे उनका भाषण खत्म हो गया तो वो कैब के चले गए, हमने कुर्सी नीचे रखे, हम चले गए। तो बोर्ड से जाने को ट्रैफिक जाम। तो मैं इधर पानी था, इधर पानी था, कैसे तो दोनों गाड़ी को बीच में से रास्ता बड़ा चलने लगा। तो मैं जैसे ही 5 मिनट में हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का जिसको मिलने के लिए सारा इंडिया तरसता है, सारा। वो राहुल जी मेरे सामने 4 फुट में है, मैं यहाँ पे था गाड़ी के पास, अलंकार भैया यहाँ पे था और इस साइड पे राहुल जी थे और पूरे विजय थे सब। और सर जिला था तो राहुल जी खुद मिल गए थे। मैं बोला यार ये बहुत मौका है, अपॉर्चुनिटी कब मिलती है पता नहीं चलता। तो बोला 2 मिनट में राहुल जी का दिल जीतने का एक संकल्प किया। ऐसा ही बोलते हैं ना, एक कल्पना ही कल्पक्ष होता है और एक संकल्प की सिद्धि होती है। आप एक कल्पना किए ना उसका ही कल्पक्ष बनता है, और आपने एक अच्छा संकल्प किया तो उसका सिद्धि में बराबर होता है। तभी मैंने एक संकल्प किया, 2 मिनट में राहुल जी का दिल जीता। जो इतना बड़ा कभी बोला नहीं, हाट ढाने लगा, कैसा हुआ? बोला डेढ़ क्या बोल चलो। राहुल जी बोला नमस्ते, राहुल जी बोला नमस्ते अर्ज, अभी सुबह से अर्ज क्या अर्ज है? बोला वो अर्ज नहीं, अर्ज है राहुल। जो लोग बारिश में बिकते हैं वो कपड़े बदलते हैं, जो लोग बारिश में बिकते हैं वो कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो लोग बारिश में पसीनों से बिकते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपका आज का भाषण इतिहास बदलने वाला है। तो कहाँ से आना, कैसे ट्रेनिंग लगा हूँ, ये उनको बताया। उनको और एक बताया कि राहुल जी अगर आपका भाषण को प्रभावी बनाना है, इंप्रेसिव बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो आपके भाषण में 4 से 5 प्रभावी विचार और प्रभावी सुविचार चाहिए, तो ही आपका भाषण में टॉप होता है। तो राहुल जी थैंक्स बोले और अगले 4 या 5 दिन में उन्हें गौरव को बूस्ट पोस्ट बोला। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। तो इस तरह से हम 2 मिनट लोगों का दिल कैसा जीतता है, तो इस पर मैंने नहीं किया, एक कभी आपने शुरू की है। वाह, नहीं। अच्छा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, आज आपने लगाई है। एक हमारे साथी ने कहा था, और देखिए सर ये ऐसा कहा जाता है राजनीति में पद पे जाना है आपको, नगर से बना, एम बना, MP बना, CM बना, TO बना, तो आपको लाखों में करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। पर उसकी वास्तवता अलग है, सत्य अलग है। उनका 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस है। वो बोलते हैं आपको किसी राजनीति किसी भी पद जाने के लिए आपको लाखों लगते नहीं, कोटे हुए लगते नहीं, आप में सिर्फ 5 गुण चाहिए, 5 क्वालिटी चाहिए, 5 वैशिष्ट्य चाहिए। उसमें से पहली क्वालिटी होती है आपको प्रभावी भाषण करना चाहिए। प्रभावी भाषण तो सब करते हैं लेकिन प्रभावी नहीं होता, तो आपको प्रभावी भाषण करना चाहिए। दूसरा है प्रभावी कम्युनिकेशन। अब 4-5 लोग बोलते हैं बोलना चाहिए। तीसरा है प्रभावी संगठन बांधने। अब संगठन बांधने के लिए बहुत परेशान होते हैं।
इसका बर्थडे क्या, उसको ये बोलो, ये उसका खाना बना के पीछे भागो दोनों, आपका प्रभावी भाषण हुआ और प्रभावी संभाषण हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रभावी संगठन बन गया। और चौथा है आपको पॉलिटिक्स का कॉम्पिटिशन चाहिए, कपिल शर्मा कॉम्पिटिशन चाहिए। आचार्य यात्रे महाराष्ट्र कन्हैया कुमार और इधर पट्टपड़ी को कॉम्पिटिशन से है वैसा कॉम्पिटिशन चाहिए। आप जैसा क्या बोलते हैं अटल बिहारी को बोलते हैं, अटल बिहारी अटल बिहारी ने कहा था कि आप एक न एक दिन भारत के पंतप्रधान हो गए। एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। आप एक बार नहीं 2 बार हो गए, और तीसरी बार तो हमारा पीछे छोड़ दीजिए। ये इस तरह का कॉम्पिटिशन जो होना है। और 5वां है हमें राजकीय सिद्धांतों में हमें पकड़ होनी चाहिए। मैं ऐसा कितने देखता हूँ कांग्रेस कार्यकर्ता 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल मेहनत करते उनका ये नहीं होता। क्योंकि क्या होता है हम कार्यकर्ता की तरफ से जिस दिन कार्यकर्ता नेता की तरफ बिहेव करेगा तो ऑटोमेटिक नेता। तो वो जो राजकीय सिद्धांतों की पकड़ है वो हमें चाहिए। अगर हमें बॉर्डर का सिक्योरिटी करना है, रक्षा करनी है, तो क्या हमें काट के चलना पड़ेगा बॉर्डर पे? हम ठीक नहीं पाएंगे। अगर हमें भारतीय सीमाओं का संरक्षण करना है तो हमें आर्मी का पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अपनी बॉडी को खोलना चाहिए, बॉडी में मानना पड़ेगा। वैसा राजनीति टॉप पे बढ़ना है तो आपको नेता का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यानी राजकीय सिद्धांत भारतीय संविधान में अंग्रेजी कायदे इसकी जानकारी करना पड़ेगा। और इससे भी बढ़िया यानी चाणक्य नीति, विद्युत नीति, कृषि नीति, नीति शास्त्र और इसकी